इसलिए बोलने वाले को ना देखा करो, जो जिक्र यार कर रहा है ना उस जिक्र को देखा करो। जब से तुमने जाकिर को देखना शुरू किया है, जाकिर को देख के महफिल में ना आओ, कुछ नहीं लेकर जाओगे। जिक्र के मुस्लिम बुनियाद पे महफिल में आया करो, दामन भर भर के लेकर के जाओ। हाँ, ये बात याद रखना, जाकिर न देखो, जिक्र देखो, और जिक्र कोई करे खुदा जाने किसका कबूल हो। ये एक अलग सा उन्वान है, लेकिन तवज्जो फरमाए, जरा गौर करें। अर्ज ये कर रहा था कि आज 72 फिरके के, और एक बात बता दूं, अभी मैं कुरान हदीस पढ़ता हूं, बाद में खैर लेते हैं, उन्वानात पे बात करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आपका मिजाज आज बड़ा सुहाना है, मौसम भी सुहाना है, महफिल है, उर्स की महफिल है, और हमारे यहाँ उर्स की महफिल शादी से कम नहीं होती। उसकी वजह यह है, उर्स उसी को कहते हैं, उर्स उसी को कहते, ये भी कहते हैं, ये देखो मरण दिन को सुन्नी उर्स कह रहा है, कहते हैं मरण दिन को। मैंने कहा ये सुन्नियों का ही मिजाज है कि हम मरण दिन को उर्स कहते हैं, क्योंकि तेरा मरने वाला किधर गया उसकी गारंटी नहीं है। जो हमारा गया है वो यार से मिलने गया है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की रात, और कब्र में लहराएंगे ताहश चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। मैं तो कहता हूँ सुन्नियों, हमें मदीने जाने में जितनी खुशी होती है, आशिकों को मर जाने में उससे ज्यादा खुशी होती है कि मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है, और मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता। इससे बढ़ के भी कोई दिन होगा मेरे भाई। और उर्स ये निकला कहां से? हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस, जब आशिक कब्र में जाता है तो फरिश्ते कहते हैं, नम बुखारी है, उर्स बुखारी है, हवाला बुखारी का है, और जवाब उन नकली बुखारियों के लिए है जो बुखारी का नाम लेकर के ईमान पे बुखार लाने की नाकाम कोशिश करते हैं। तवज्जो फरमाएं, बुखारी शरीफ है, अल्लाह वाले को फरिश्ते कहते हैं नम कनौमतिल अरूस, ओ सो जा। किसको? सबको नहीं कहते, कामयाब मरने वाले को कहते हैं। और कामयाब मरने वाला कौन है? तो बरेली का कलंदर कामयाब मरने वाले की निशानी बह गए, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो ऐसा कामयाब मरने वाला जब कब्र में जाता है तो फरिश्ते नीचे कहते हैं, अंदर कब्र में कहते हैं, नम का नौमतिल अरूस, सो जा ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। वो नीचे अरूस कह के सुलाते हैं, हम ऊपर उर्स मनाते हैं। तो पहले फरिश्ते उधर अरूस कहते हैं ना। तो अगर लड़ना है तो हमसे क्यों लड़ते मौलवी साहब? अगर हिम्मत है तो जरा वो नीचे जो अरूस कह रहा है, उस अरूस कहने वाले से कुछ टकराने की कोशिश करो ना, फिर तुम्हें पता चले। तो याद रखना, उर्स सबके नहीं होते जिनको अरूस बना के सुलाया जाता है। और एक बात भी कहूं आपसे, उन्वान मेरा वो नहीं था, लेकिन अगर आपका ज़ौक़ सलामत है तो कहूं, हदीस के अल्फाज भी क्या अल्फाज, ये मेरे नबी का मौजज़ा है। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयान नहीं, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हुजूर के अल्फाज तो देखें, क्या इंतखाब है, क्या जचे तुले अल्फाज है। रश के मोती है, रश के गुल है, रश के पंखड़ी है, रश के तसलसल है, रश के बारिश है, अदब और अल्लाह अकबर अदबियत जो है मुस्तफ़ा जान रहमत के कलाम के सामने सजदा रेज नजर आ रही है। किस तरह मेरे आका बयान क्या कहा, नम कनौमतिल, हुजूर के अल्फाज हैं, नम कनौमतिल अरूस, सो जाए से जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है।
अरूस तो दूल्हे को भी कहते हैं, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन जो शारे, जो हदीस के शारे हैं, जिन्होंने तफसीर की है या हदीस की शरह की है। भाई आप लोग थोड़ा सा बैठ जाइए, बैठ जाइए। इसीलिए मैंने कहा था ना कि जगह बहुत है, आप लोग सुने नहीं मेरी बात। थोड़ा सा इसको कुर्सी को आगे कर दिया हजरत की। हेलो, अब कुछ ना बोलना, अगर अब आप कुछ बोले तो फिर मैं नहीं कुछ बोलूंगा, फिर मेरी गुफ्तगू पूरी हो जाएगी। तवज्जो, एक बार सब मिलकर इश्क और मोहब्बत में डूब के दुरूद शरीफ पढ़े। चिल्लाने में यहां तक आवाज आती है, दुरूद पढ़ने की आवाज यहां तक नहीं आती है। आखिरी तक सब हाथ उठाकर हुजूर को गवाह बना के इश्क मस्ती में डूब के दुरूद शरीफ पढ़े सब मिलके। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन। अच्छा एक काम करें, बंगाली लहजे में दुरूद पढ़े, चले सर। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदीना। बंगाल से जाने के बाद दो चीजें याद रहती है। बंगाल से जाने के बाद बहुत याद आती है दो चीजें। एक यहाँ वालों की मोहब्बत में धक्का देना, और यहाँ वालों का मोहब्बत में डूबकर दुरूद शरीफ पढ़ना। पूरे हिंदुस्तान में कोई इस एतबार से दुरूद नहीं पढ़ता जो आप लोग पढ़ते। जरा एक बार फिर पढ़ना, मजा आ गया। सय्यदीना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदीना मौलाना। 3 बार पूरा कर ले, एक बार सब मिलके फिर पढ़े, क्या मजा आ रहा है। सुभान अल्लाह। सब मिलके पढ़िए, सब मिलके। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदीना मौलाना। सुभान। सलामत रहो, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सलामत रखे। अपनी आवाज का सही इस्तेमाल करते हो, महफिल में जो दुरूद पढ़ते हो तवज्जो फरमाए। क्या अर्ज कर रहा था, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते नम कनौमतिल अरूस, सो जा ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। अब यहां पर मैं बहुत तशरीह तो नहीं कर सकता मुझे, लेकिन एक इशारा देकर आगे बढ़ता हूं। मैंने कई दूसरी तकरीरों में कई तशरीह की है इसकी, लेकिन यहाँ टाइम नहीं। मैं इस असल उन्वान की तरफ में बात करना चाहता हूँ। दुल्हन जो होती है ना, तवज्जो करना, दुल्हन जो होती है उसको पहली रात कैसे नींद आती है? तवज्जो है? हाँ, ये हया के पर्दे में कर रहा हूं। सच्ची सच्ची बात तो ये है कि दुल्हन मुंह पर चादर ओढ़ करके सोई रहती है, नजर आती है सोती हुई, मगर वो सोती नहीं है। वो कोई नादान और बेवकूफी दुल्हन होगी जो पहली रात सो जाए, वो सोती नहीं है। कितनी थकी हो, कितना ही गम हो, बचपन की सहेलियों की जुदाई का गम हो, बाबिल के घर के छूटने का गम हो, बचपने की गलियां छूटने का गम हो, नया घर है, नए लोग हैं, पता नहीं कैसे हैं, सब सदमे एक खुशी पर एक खुशी सारे सदमों पर गालिब आ गई। क्यों? बस आई पिया मिलन की रात है, बस उन्हीं से होगी बात। कोई घूंघट उठाएगा, नजर नजर से चार होगी, और उसके बाद बातें होगी, और फिर हिज्र और फुरकत के खेतों में वस्ल के गुलाब खिलेंगे। बस इस एक ही चीज के लिए वो दुल्हन अल्लाह अल्लाह मुख पर चादर डाल करके सोई रहते। तमीर खुसरो कहते हैं, तमीर खुसरो कहते हैं, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारो केश, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारो केश, चल खुसरो घर आपने शाम भई सो देश। चल खुसरो घर आपने शाम। मैं जानता हूं आप नहीं समझ सके होंगे, लेकिन ये समझने समझाने की बात ही नहीं। अमीर खुसरो ने महबूब इलाही के लिए कहा था, तवज्जो फरमाए, जो पहली रात की दुल्हन होती है वो चेहरे पे चादर डाल करके सोती है, मगर किसी के इंतजार में सोती है। और जब कोई आता है तो उसके कदमों की आहट से वो उठ करके बैठ जाती है। फिर आने वाला घूंघट
उठाता है और वस्ल के ताजा फूल खिलते हैं बिला तमसील बिला तमसील। अरे कब्र में कौन आने वाला है जो दुल्हन की तरह सुलाया जाता है? तो याद रखना दुल्हन का पी आता है कब? जब उसकी शादी होती है। और जब आशिक कब्र में जाता है तो सारे आलम को सुहागता करने वाला महबूबे रब्बे अर्श आता है। और उसके बाद दुल्हन अपने यार के कदमों की आहट सुनकर उठकर बैठ जाती है और आशिक अपने नबी के कदमों की आहट सुनकर उठकर के बैठ जाता है। वहां यार दिखाया जाता है, या मुस्तफा जाने रहमत का दीदार कराया जा। नम कनामती और तवज्जो करें, तवज्जो फरमाएं। अल्लाह अल्लाह। और हुजूर का दीदार में इतना मजा आता है कि दुनिया में सदियों बीत जाती है, वो दीदार की लज्जत पर जब आंख बंद करता है, तवज्जो, आंख बंद कर, उसको पता भी नहीं चलता कि कितने साल कब्र में, ये साल तो तुम्हारे ऊपर गुजरते हैं, अंदर पता नहीं चलता। इधर आंखें बंद करता यार को देखते देखते। जब कयामत आएंगी तो फरिश्ते कहेंगे उठो चलो। जिसको देख के आंखें बंद की थी ना, अब आंख खोल के मैदान महशर में उसी का दीदार कर लो। ये है मोमिन की मौत, ये है वली की मौत। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर ने बहुत खूबसूरत लबो लहजे में कहा था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, हम तो महशर में। तो याद रखना ये वलियों की मुखालफत क्यों हो रही है? ये इनकी कब्र तो मिट्टी का ढेर है, ये तो नाक पे बैठी हुई मक्खी नहीं उठा सकते। आजकल ये यूट्यूब पर फेसबुक पर बैठ करके 1857 के बाद के नाबालिग मुहक्किकीन बकबक करते हैं। का कुरान की आयत पढ़, मुहक्किक साहब कुरान की आयत पढ़े हैं कि ये वली लोग तो नाक पे मक्खी जो बैठती है उसको नहीं हटा सकते। कौन कह रहा है? बोले अल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये वली नाक पे बैठी हुई मक्खी नहीं हटा सकता। मैं एक बात कहूं, आप मुझे ये साबित करके बता दें कि आखिर नुज़ूल कुरान के वक्त तो कौन सा वली था? मक्के वाले जिसके मजार पे जा रहे थे और कुरान उसके खिलाफ बातें कर रहा था। जरा हमें भी तो बताएं, हमारी मालूमात में भी तो इजाफा हो। 1857 के बाद के 200-300 साल का जखीरा लेकर के फुदकने वालों, हमारे पास 1450 साल जखीरा मौजूद है। जितने मालदार इल्म के एतबार से हम हैं, उतना मालदार इल्म के एतबार से कोई नहीं है। वजह यह है कि बाबे मदीनतुल इल्म से निस्बतों के तार हमारे जुड़ते हैं और किसी के नहीं जुड़ते। वो रावजी काले कपड़े वालों की औकात क्या है कि वो मौला अली से अपने तार जोड़ करके रखे? उनके तार तो कभी के टूट चुके हैं। वो तो अली के नाम पे सियासत कर रहे हैं। अली के नाम पे जो इबादत करता है उसे सुन्नी कहते हैं। याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना, हमारे पास जो जखीरा है वो उनके पास भी नहीं है, क्योंकि मौला अली के 300 साल के बाद तो वो पैदा हुए। मौला अली के दौर में जो लोग मौजूद थे ना, वो हम लोग थे। आपको सबूत बताऊं, इमाम आजम के अब्बा अल्लाह अकबर, जिनके सर पर मौला अली हाथ रखकर बरकत की दुआ कर रहे थे, वो हमारे इमाम थे, हमारे इमाम थे। हाँ हाँ, नफीसा मिस्री की महफिल में बैठकर जो इमाम बन रहा था वो इमाम शाफी हमारा इमाम था। इमाम जाफर सादिक के कदमों में बैठकर जो फिक़ह पढ़ रहा था वो हमारा इमाम इमाम आजम अबू हनीफा था। आप क्या समझते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप क्या समझते हैं? इमाम ज़ैद के हाथ में जो मुरीद हो रहा था वो हमारा इमाम इमाम आजम अबू हनीफा था। अल्लाह अल्लाह। तो अर्ज़ ये कर रहा हूं, क्या कहते हैं, नाक पे मक्खी भी वली मक्खी नहीं हटा सकता। मैंने कहा मुल्ला जी, लोग इंसानों पे तोहमत बांधते हैं तो उनको कोड़े लगाए जाते हैं। मुल्ला जी आपको क्या करें, आप अल्लाह पे तोहमत लगाते हो। ये आयतें बुतों की मुज़म्मत में है, वलियों के लिए नहीं है। और रही बात नाक में मक्खी बैठने की, तो मैंने कहा कब्र में जाने के बाद तो शराबी की नाक में भी मक्खी नहीं बैठती, वली की नाक में मक्खी कैसे बैठ सकती है? भाई बताओ, कब्र में जाने के बाद नाक में मक्खी बैठती है किसी शराबी की, किसी बेनमाजी की? और ये कहते हैं नाक में। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, वो बुतों के लिए है, वलियों के लिए नहीं है।
तो फिर बोले वलियों के लिए क्या है? मैंने कहा अब सुन वलियों के लिए क्या है। अब शुरू कर रहा हूं। कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन। अल्लाह फरमाता है कयामत के दिन तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। उलमा मौजूद हैं, इनकी दुआएं लेना चाहता हूं। इनकी मालूमात में कोई इजाफा नहीं करूंगा, लेकिन दुआ लेना चाहता हूं। अगर गलत कहूं तो इस्लाह कर देंगे, सही कह रहा हूं तो दुआ देंगे। अल्लाह क्या फरमाता है अल अखिल्ला, अखिल्ला जमा है खलील की। खलील कहते हैं पक्के और गहरे दोस्त को। अल्लाह क्या कह रहा है जितने तुम्हारे खलील है, खलील पक्के दोस्त हैं, वो सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। कोई अब्बा डब्बा काम नहीं आने वाला, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं। जहां गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। न हाथ चूमने वाले न हाथ चूमने वाले खड़े होंगे पास में। ये सब चाय पिलाने वाले, पार्टियां कराने वाले, नजराने देने वाले, इधर लेके घूमने वाले, उधर लेके घूमने वाले। कुरान कहता है अल्लाह यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू, ये सब के सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। अल्लाह कौन काम आएगा महशर में? कौन काम आएगा? तो अल्लाह फरमाता है इल्लल मुत्तकीन। कौन लोग काम आएंगे? मुत्तकी लोग।